नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि एकदम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मुझे एक चीज बताइए, आपसे अगर कोई ये सवाल करे कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, तो आप तुरंत जवाब देंगे, अजी साहब मैं तो एकदम पॉजिटिव आदमी हूं। बिल्कुल, मैं भी आपसे सहमत हूं कि आप पॉजिटिव हैं। चलिए इसी बात को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। आप में से कितने लोग सुबह यह संकल्प लेकर निकलते हैं कि आज शाम को एकदम असफल होकर लौटूंगा? कोई नहीं, सही है, करेक्ट। और आप दिन भर के अपने सारे काम सफलतापूर्वक पूरे करके, मन माफिक ढंग से, सोचे हुए ढंग से पूरे करके वापस लौटते हैं। तो आप पॉजिटिव हुए ना। जो आपकी सोच थी वो पूरा हुआ। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव रिजल्ट, और एक अच्छा दिन पूरा हुआ और आप भी पॉजिटिव इंसान हैं। लेकिन फिर भी समय समय पर ऐसा क्यों होता है कि कभी आपके मित्र, आपके कलीग, आपके बॉसेस आपसे कहते हैं कि आप बड़े नेगेटिव हैं, अपना माइंडसेट बदलिए। थोड़ा कम या ज्यादा, पर होता करीब करीब सभी के साथ है ये। तो अभी दिक्कत असली में है कहां पर? आपके हिसाब से आप पॉजिटिव हैं, आपके साथ वालों के हिसाब से, आपके बॉसेस के हिसाब से आप नेगेटिव हैं। कभी सोचते हैं आप इस पर? जी हां, आप इस पर बहुत गहराई से सोचते हैं, लेकिन इसका उत्तर कहीं से भी निकल कर नहीं आ पाता। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके दो बेटे थे, एक मस्त मौला और दूसरा वो हर बात, हर परिस्थिति में सब कुछ हासिल करता था, पॉजिटिव भी रहता था, लेकिन अगर परिस्थितियां उसके अनुकूल न हो तो वह निराश, रोने वाला बच्चा। सेठ जी बड़े परेशान रहते थे कि एक को पूरी दुनिया की फिक्र रहती है और दूसरा है कि उसको किसी चीज की फिक्र नहीं है। किया तो क्या किया जाए, पॉजिटिव दोनों है, लेकिन परेशानी अपनी जगह थी सेठ जी की। एक दिन उनके गांव में एक बहुत बड़े साधु आए। उनको उन्होंने अपने घर पर आमंत्रित किया और उन्हें अपनी ये परेशानी बताई। तो साधु बोले, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप मुझे सिर्फ एक काम करके दे दीजिए। आपके दो कमरों में से एक में अच्छे खिलौने, अच्छे कपड़े, अच्छी मिठाई, ये सब सामान रखवाइए, कमरे को सजा दीजिए, और दूसरे कमरे में सिर्फ घोड़े की लीद भर दीजिए। अब जो बच्चा परिस्थितियों के अनुरूप अपनी प्रतिक्रियाएं देता था, उसको खिलौने वाले सजे हुए कमरे में छोड़ दिया गया और बाहर से कुंडी लगा दी गई, और मस्त मौला बच्चे को लीद वाले कमरे में छोड़ दिया गया और उसकी भी कुंडी बाहर से लगा दी गई। साधु को बिठा के भोजन करवाया गया, उनसे बातचीत हुई, करीब 2-3 घंटे का समय गुजर गया। सेठ जी परेशान थे, दोनों बच्चे कमरे में बंद हैं, चलो कमरा खोला जाता है। जब पहले बच्चे का कमरा खोला गया, सारी चीजें अपनी जगह रखी थी, लेकिन बच्चा रो रहा था। उससे पूछा गया, क्यों रो रहे हो? तो बोले, साहब एक तो आपने मुझे कमरे में बंद कर दिया, और ये खिलौने, ये चॉकलेट, मिठाई, टॉफी, ये अगर खा लूंगा तो खत्म हो जाएंगे, खिलौनों से खेल लूंगा तो टूट जाएंगे, तो ये सब वैसे ही रखे हैं, मैं सोच रहा हूं, बैठा रो रहा हूं। साधु बाहर निकले, बोले चलो अब दूसरा कमरा खोलते हैं। दूसरे कमरे की कुंडी खोली गई। उसको खोलने के बाद में जब उन्होंने देखा तो वो बच्चा पूरा सिर से लेके पांव तक लीद में सना हुआ, और लीद में अभी भी छप 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 कुछ ढूंढ रहा। तो सेठ जी ने उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो, तुम तो पूरा लीद में सन गए, इतने बड़े सेठ के बेटे हो उसके बाद भी। तो उसने सीधा सा जवाब दिया, इस इतने बड़े कमरे में जब इतनी ज्यादा लीद भरी हुई है तो निश्चित ही घोड़ा भी कहीं यहीं होगा, मैं बस उसे ही ढूंढ रहा हूं। परिस्थितियां वर्स्ट से वर्स्ट हो सकती हैं, कंडीशंस खराब से खराब हो सकती हैं, लेकिन उनके विरुद्ध हम प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं, सारी बात इस पर ही निर्भर करती है। इसका मतलब आपको लीद में से घोड़ा ढूंढना आना चाहिए। परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर हमारे विचार, हमारे थॉट्स और रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स, ये पॉजिटिव होना बेहद जरूरी है। तभी हम असली पॉजिटिव हैं, तभी हम वास्तव में पॉजिटिव इंसान कहलाएंगे। धन्यवाद मित्रों।